केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति रविवार को वृंदावन आई। धार्मिक यात्रा पर कई राज्य मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति ने ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन करने के साथ ही वंशीवट क्षेत्र स्थित प्रभुदत्त ब्रह्मचारी आश्रम में आयोजित राष्ट्र संत प्रभुदत्त बिहारी महाराज की जयंती के कार्यक्रम में भी भाग लेने पहुंची, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू हुई राज्य मंत्री निरंजना ज्योति ने कहा कि प्रभुदत्त ब्रह्मचारी महाराज साक्षात भगवान स्वरूप थे। साथ ही कहा कि प्रभुदत्त ब्रह्मचारी एवं देवराहा बाबा जैसे सिद्ध पुरुषों की सिद्धि के कारण ही आज धारा 370 राम मंदिर मुद्दा जैसे असंभव कार्य संभव हो पाए हैं। वहीं प्रदेश में उपचुनाव के नतीजों के प्रश्न पर राज्य मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति ने दावा किया कि जनहित एवं स्थानीय मुद्दों पर कार्य करने के साथ ही राष्ट्रीय मुद्दों का समाधान जैसे कार्यों को बूते पर भाजपा की जीत निश्चित है। लेकिन बिहार चुनाव परिणाम के सवाल तो वह टालती हुई नजर आई। साथ ही वृंदावन में फरवरी 2021 में लगने वाले कुंभ मेले को लेकर शासन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई खास तैयारी न किए जाने के सवाल पर उनका कहना था कि अभी कोरोना आपदा को देखते हुए ही कुछ होगा। आज यहाँ पे आप प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की जयंती में आई हैं, आप कैसा अनुभव है, क्या देखिए, श्वेत वस्त्रों में उस समय पूज्य ब्रह्मचारी जी ने संकल्प लिया था और मुझे याद है यही ब्रज की भूमि है जहाँ कई ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों को पूज्य ब्रह्मचारी जी की अध्यक्षता में सभा हुई थी और उसमें ये मुद्दे सारे उठे थे। गोरक्षा वाला, राम जन्मभूमि वाला, 370 धारा, ऐसे बहुत सारे इशू थे। मेरा सौभाग्य रहा है कि पास तो नहीं हम लोग बैठते थे, लेकिन दूर से उनके दर्शन करते थे और उनको सुनते थे। जीते जागते इस युग के मैं कहूँगी कि वो भागवत स्वरूप थे। और देवराहा बाबा ये ऐसे एक सिद्ध महापुरुष थे, उनकी सिद्धि के कारण ही आज आपको असंभव काम संभव दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे 370 धारा हो, चाहे राम जन्मभूमि का मुद्दा हो, और बहुत सारे ऐसे इशू हैं जो आज सहजता में निपटते जा रहे हैं। आज महाराज जी के चरणों में मैं नमन करने मुझे जानकारी हुई तो मैंने कहा मैं ज़रूर पूज्य महाराज जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करूँगी। और मेरा सौभाग्य, मुझे पूज्य महामंडलेश्वर चित्त प्रकाशन जी ने बताया कि आज उनकी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है, जयंती मनाई जा रही है, तो मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगी। और मुझे बहुत खुशी है, बिहारी जी के दर्शन भी हुए और इतने सभी संतों के एक साथ दर्शन हुए, ये मेरा सौभाग्य है। उत्तर प्रदेश में अभी उपचुनाव हुए विधानसभा के, उसमें क्या स्थिति? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है क्योंकि आपने देखा होगा कि 2014 के बाद से जिस तेज गति से भारत के अंदर काम हुआ है, हर क्षेत्र में गरीबों के लिए हो, चाहे राशन का हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे आवास हो, कोई भी योजना हो, हर क्षेत्र में काम किया। जो पंडित दीनदयाल जी का सपना था अंत्योदय, उन मुद्दों को लेकर के जहाँ हमने काम किया वहीं राष्ट्रीय मुद्दे भी समाधान हुए हैं। आपको मालूम होगा कि जब 370 धारा की हम लोग बात करते थे, संत समाज हमारे विश्व हिंदू परिषद, वहीं के लोग कहते थे 370 धारा हटेगी तो खून की नदियाँ बहेंगी। लेकिन मैं बधाई देना चाहती हूँ भारत के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी को, इतनी सहजता में 370 धारा खत्म की और आज जम्मू कश्मीर के अंदर अमन चैन है, जो एक भारत को एक आतंकवादियों का धीरे धीरे अड्डा बनता जा रहा था। आतंकवादी आज खत्म हो रहे हैं, सीमा पर कहीं भी घुसने का प्रयास करते हैं, वहीं धराशायी हो जाते हैं। जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने तिरंगा का अपमान किया, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सीधे उसको जवाब दिया है कि भारत में रह करके कोई तिरंगे का, भारत माँ का अपमान नहीं कर सकता है। बिहार चुनाव में जिस तरह से दिखाई दे रहा है, नहीं, अभी आने दीजिए, 10 तारीख को पता चलेगा। 10 तारीख वृंदावन में फरवरी में कुंभ लगने जा रहा है, उसके लिए सरकार की ओर से अभी तक कोई पहल नहीं की गई है। वृंदावन में कुंभ मेला की तैयारी फरवरी में लगने जा रहा है। अभी कोरोना का ध्यान में रख के कुछ होगा, अभी कोरोना आ जा रहा है।